एक राजा अपनी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन रानी छोटी छोटी बातों पर से झगड़ जाती थी, रूठ जाती थी। इस बात से राजा बहुत परेशान था। एक दिन उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया राजा को, तो उसने सूझा के पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जो मेरी बात का जवाब देगा उसे मुंह मांगा उपहार दिया जाएगा। ऐसी बात सुनकर के पूरे शहर में खलबली मच गई। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे पंडित सोचने चले कि चलो भाई राजा की बात का जवाब देंगे तो कुछ उपहार मिलेगा। सभी राजाओं के पूरे शहर में और पूरे क्षेत्र में हका मच गया। अब जो पंडित थे वो कहने लगे कि जिसका जवाब जी हो सकता है, अब राजा का क्या जवाब होगा। राजा के पास पहुँचे कि राजा साहब क्या जवाब है जो आप पूछवाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि भाई आखिर औरत चाहती क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। अब भाई पूरे जो पंडित थे, जानकार थे, पूरे इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर औरत चाहती क्या है, क्योंकि जवाब बहुत खतरनाक था, इसका क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। सभी में चर्चा चलने लगी। अब एक दिन राजा ने सभा बुलाई, सभी राजा के पास पहुँचे दरबारी, और राजा से जाके कहने लगे राजा साहब इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। तभी एक वहाँ पे एक जेल में एक कैदी बंद था जो आजीवन की सज़ा काट रहा था। उसने कहा यदि राजा साहब, उसने आवाज़ दी राजा साहब मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ यदि आप चाहो तो उसने कहा कि आप जवाब दोगे तो आपकी जो सज़ा है वो भी मुक्त कर दी जाएगी और आपको सोने जेवरात के जो मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब वो खुश हो गया। उसने जाकर राजा से कहा राजा साहब मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, मैं इस चीज़ का आपको जवाब दे दूंगा। जैसे ही वो निकल के बाहर आया और वो उस सवाल की तलाश में निकल पड़ा। घूमता पूरी लगभग उसने पूरे क्षेत्रों में घूम लिया, अच्छे अच्छे विद्वानों ने से पूछा, लेकिन उसका जवाब उसको नहीं मिला। अब एक दिन वो जंगल की तरफ जा रहा था। जंगल में एक साधु संत थे, वो भजन कर रहे थे। उन्होंने कहा इनके पास ज़रूर इस चीज़ का जवाब मिलेगा। जैसे संत जी के पास पहुँचे, प्रणाम किया और संत जी से कहा महाराज मुझे इस एक क्वेश्चन करना है, उसका जवाब चाहिए। तो उन्हें हंस कर के कहा बेटा पूछो, क्यों नहीं पूछो मैं दूंगा। उनने कहा कि महाराज जी के औरत क्या चाहती है, ऐसा जवाब क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो पंडित जी जो थे वो बहुत ही खुश हुए और कहने लगे इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब है थोड़े अंदर को आप जंगल में जाओगे, एक चुड़ैल रहती है, वो चुड़ैल इस बात का क्वेश्चन का जवाब दे सकती है। अब वो भाई मरता क्या नहीं करता। अब वो जो जेल में बड़ा था वो अंदर को गया और उससे धीरे धीरे जंगल में गया। अब डर तो रहा था, लेकिन जब के जैसी चुड़ैल सामने आई तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी ऐसी बात है कि आखिर औरत क्या चाहती है। तो उसने कहा मैं जवाब तो दे दूँगी आपको, लेकिन आपको मुझसे शादी करना पड़ेगी। अब चोरबा ने कहा कि कैदी ने कहा कि भाई अब वैसे ही तो अपनी ज़िंदगी ख़राब है, इससे शादी करके अपना क्या होगा, और ख़राब होगी और क्या होगा। उसने कहा चलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर चुड़ैल ने कहा कि आप मुझसे शादी कर तो रहे हो, लेकिन मेरे 2 रूप में 12 घंटा तक मैं चुड़ैल बनकर रहती हूँ और 12 घंटा तक मैं परी बन के रहती हूँ। आप बताओ मैं कब परी बनूँ और कब चुड़ैल बनूँ। तो उसने सोचा कि दिन में बनेगी तो दिन खराब होगा चुड़ैल, और रात में बनी तो रात खराब होगी। उसने कहा कि आपके ऊपर है चुड़ैल, जो भी आपको बनना है, कितने टाइम बनना है वो आपके ऊपर है। चुड़ैल बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब तुमने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है तो मैं 24 घंटा परी बन कर रहूँगी। तो वो चुड़ैल जो थी वो 24 घंटा परी बन कर रहने लगी। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है आप लोगों से कि औरत को ज़्यादा रोक छोड़ करोगे, उसको ज़्यादा टोका टाकी करोगे तो वो चुड़ैल जो है ना, वो हर औरत चुड़ैल के रूप में परेशान करेगी आपको। तो उसको रोका टोकी ना करते हुए आपको जिसको जैसी रहना है वो वैसी रहे तो बेहतर रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।